गुप्ता परिवार 2 दिन पहले गोवा घूमने के लिए गए थे। गोवा में 2 दिन शॉपिंग, सी में वाटर बाइक चलाकर सस्ती शराब पीकर उन्होंने भरपूर आनंद लिया। फिर निकलने का समय हो गया। उन्होंने अपना बैग पैक किया और गोवा से रायगढ़ वाले घर तक सफर शुरू किया। रात के 3 बज रहे थे। अंधेरे में घूमने वाली काली शक्तियां अब सक्रिय हो गई थी। वे अंधेरे में बैठी थी, बहशी के आने का इंतजार कर रही थी। आसमान में चांद शापित रात के गुजरने का इंतजार कर रहा था, मानो इस खूनी रात में कुछ अशोभनीय होने वाला है। घना जंगल दिखाई दे रहा है। एक सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग उस घने जंगल से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है, जैसे एक बाघ किसी गुफा में बैठकर अपने शिकार के प्रवेश का इंतजार करता है। उसी तरह यह जंगल एक भयानक जानलेवा सन्नाटा फैलाते हुए अपने शिकार के प्रवेश का इंतजार पर था। सड़क के किनारे 1 किलोमीटर दिख रहा था, जिस पर लिखा था रायगढ़ 150 किलोमीटर। दूर सड़क से एक 4 पहिया वाहन आ रहा था। उस गाड़ी में अशोक गुप्ता ड्राइवर की सीट पर बैठे हैं। उनकी पत्नी सविता गुप्ता उनके बगल में बैठी है। पीछे अशोक के पिताजी राजपाल गुप्ता बैठे हैं। उनके बगल में उनका पोता अंडूनाथ बैठा था। पापा, अभी और कितनी देर? बैठे बैठे मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। अंडूनाथ ने कहा। अंडू, बस 150 किलोमीटर, फिर हम घर पहुंच जाएंगे। राजपाल काका ने अपने पोते को समझाते हुए कहा। अंडू मन में सोचने लगा, साला बूढ़ा 150 किलोमीटर तो ऐसे बोल रहा है जैसे 150 मीटर जाना है। सठिया गया है साला। ये सोचते हुए अंडूनाथ हंसने लगा। उसे इस तरह अकेले हंसता देख सबने उसे अजीब नजरों से देखा। क्या हुआ अंडू, हंस क्यों रहे हो बेटा? अशोक ने अंडू से पूछा। तभी उसके चेहरे पर उलझन का भाव फैल गया, क्योंकि वो अपने पिता से नहीं कह सकता था कि तेरा बाप पागल हो गया है क्या। लेकिन अंडू को कुछ तो बताना तो पड़ेगा ही, इसलिए उसने कहा, पापा, मैंने सुना है इस सड़क पर एक भूत घूमता है, वो भी छलावा। अंडू ऐसे कहते हुए जोरों से हंसने लगा और उसके साथ अशोक भी हंसने लगा। पर सविता भाभी और उनके ससुर चुप थे। उनके चेहरे पे एक भयानक डर की दास्तां छपी थी। अंडू चुप रहे गधे, कब कहाँ क्या कहना है तुझे पता है? सविता भाभी ने अंडू को लताड़ा। वैसे वो चुप हो गया, पर अशोक ने उसका पक्ष लिया। सविता, अब अंडू को कुछ मत कहो, उसने कुछ गलत नहीं कहा। असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब झूठ है, अशोक ने गाड़ी चलाते हुए कहा। तभी अशोक के पिताजी ने चेहरे पर डर के भाव के साथ बहुत ही भारी आवाज में कहा, नहीं अशोक, चकवा झूठ नहीं है, चकवा सच है। मैंने अखबार में खबर देखी है। दद्दू, ये अखबार वाले झूठ छापते हैं। आपको अब अखबार पढ़ना बंद कर देना चाहिए। अंडूनाथ ने फिर मजाक में कहा। वहीं राजपाल काका ने अंडू की ओर बड़ी बड़ी आंखों और चेहरे पर रहस्यमयी भाव के साथ देखा और कहा, अंडू, इस रोड पर 2 किलोमीटर दूर एक शॉर्टकट रोड है जो कम समय में रायगढ़ पहुंचा देगी। सुना है उस रोड पर भूतों की दुर्गंध आती है। रात को जो भी वहां से गुजरता है उसे छलावा अपने भ्रम जाल में फंसा लेता है। राजपाल काका ने डरावने लहजे में कहा। वहीं सविता भाभी ने अपना माथा थमा दिया। ओफो पापा, आपको ये बताने की क्या जरूरत थी? इतना कहकर सविता ने अशोक की तरफ देखा। अशोक एक गाल पर मुस्कुराया, क्योंकि उनकी कार से सिर्फ 50 मीटर दूर रास्ते की बाईं ओर अंधेरे घने खो में शॉर्टकट मोड़ था। नहीं अशोक, अशोक, अशोक प्लीज उस रोड से मत लेना। सविता भाभी ने चिंता और डर के मिले जुले लहजे में कहा, लेकिन अशोक ने कुछ नहीं सुना।
उसने कार की स्टीयरिंग व्हील को बाईं तरफ मोड़ा। कार बाईं तरफ के शॉर्टकट में घुस गई। पापा, क्या ये वही शॉर्टकट है? अब जरा मैं भी तो देखूं, ये छलावा आखिरकार लगता कैसे है। क्यों अंडू? अशोक ने सामने वाले आईने से अपने पीछे बैठे बेटे अंडू को देखा। हाँ पापा, मैं भी देखना चाहता हूँ। अंडू खुश होते हुए बोला। तभी अचानक राजपाल काका बोले, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, जानते भी हो क्या बात कर रहे हो? अरे छलावा का मतलब मौत, मृत्यु, और तुम दोनों अपनी मौत देखने की बात कर रहे हो। राजपाल काका ने डरी हुई आवाज में कहा। पापा सच कह रहे हैं अशोक, मेरी बात सुनो, गाड़ी रोको और अभी वापस चलते हैं। सविता भाभी ने गाड़ी से बाहर इधर उधर देखते हुए कहा। अब गाड़ी के दाहिने तरफ जंगल था और एक तरफ हरा भरा घास का मैदान था और दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिस पर गोल चांद उगता हुआ दिख रहा था। अरे मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए प्लीज मैं आप दोनों से कुछ नहीं सुनना चाहता, अशोक ने कहा। अशोक अपनी बात पर अड़ा रहा। वो इस शापित सड़क से गाड़ी वापस नहीं मोड़ने वाला था और अब इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि कार के पीछे शॉर्टकट की मुख्य सड़क, उस शॉर्टकट सड़क पर जमीन से 5-6 पेड़ उग निकल आए थे जिन पेड़ों ने शॉर्टकट को बंद कर दिया था। क्योंकि शॉर्टकट के अपने 2 नियम थे। एक बार अगर अंदर गए तो पीछे मुड़ना मना है, अगर इससे बचना है तो सीधे चलते रहो क्योंकि यहां तो जो भी रुका वो मर गया। यही इस सड़क का नियम था। सड़क पर चांद की नीली रोशनी चमक रही थी। नई दुल्हन की तरह लाल साड़ी पहने एक महिला मौके पर खड़ी थी। सिर पर साड़ी का पल्लू था जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी सफेद भूतिया नुकीली ठुड्डी दिख रही थी। ठुड्डी पर होठ खून की तरह काले थे। वह महिला वहां सड़क पर एक लाश की तरह खड़ी थी। उसके पीछे से कार की 2 हेडलाइट की रोशनी दिखाई देने लगी। जैसे ही हेडलाइट्स उस पर पड़ी वो हिलने लगी और वो धीरे धीरे एक लाश की तरह आगे चलने लगी, लेकिन एक अविश्वसनीय थी। चक्कर में डाल रही ये कि हेडलाइट्स की रोशनी में महिला का छाया सड़क पर नहीं फैली थी। अशोक की कार पीछे से लाल रोशनी दिखाते हुए आगे बढ़ी। अशोक, क्या तुमने उस महिला को देखा? वो ऐसी सुनसान सड़क पर अकेली चल रही है। सविता भाभी ने डरते हुए कहा। अरे सभी, डरने की क्या बात है, वो यहीं कहीं रहती होगी, अशोक ने समझाते हुए कहा। राजपाल काका कुछ सोच रहे थे। उन्हें उस महिला में कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी दिमाग पर जोर डालने से उन्हें याद आया कि उस महिला की कोई काली छाया नहीं थी। जैसे ही राजपाल काका को इस डर का एहसास हुआ, उनके शरीर में डर की एक खौफनाक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने जल्दी से कहा, अशोक, सविता, वो औरत नहीं थी, वो बिल्कुल भी औरत नहीं थी। अरे वो छलावा है, वो छलावा। तुमने एक बात देखी नहीं, कार की रोशनी में उस औरत की परछाई नहीं दिख रही थी। राजपाल काका की बात सुनकर सविता भाभी का चेहरा भी डर से भर गया। डर से उनके दांत किटकिटाने लगे। पापा, आप क्या कह रहे हैं? अरे वो बस एक औरत थी, छलावा नहीं। अशोक हल्का सा हंसने लगा। अंडू भी हंसने लगा। गाड़ी तेजी से भाग रही थी। अब पहाड़ी पीछे चली गई और गाड़ी के दोनों तरफ अब घने पेड़ आ गए। उस समय गाड़ी के दोनों तरफ सभी ने एक अजीब, मनमोहक, आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अंधेरे में खड़े जंगल में पेड़ों के चारों ओर असंख्य पीले जुगनू दलों में घूम रहे थे। अशोक, सविता भाभी, अंडू सभी इन रोमांचकारी और आनंदित दृश्य को अविश्वसनीय निगाहों से देख रहे थे। लेकिन इन सब के अलावा राजपाल काका के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक डरी हुई, भयभीत, डरावनी बेचैनी थी। पापा, गाड़ी रोकिए,
हम जुगनुओं को पकड़कर घर ले चलते हैं। अंडुनाथ ने पीछे से कहा। अशोक उस वाक्य पर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन राजपाल काका बीच में ही बोल पड़े। नहीं अशोक, गाड़ी बिल्कुल मत रोको। यह जुगनू, यह आम जुगनू नहीं है, यह मौत के दूत हैं। यह जुगनू गवाही दे रहे हैं कि हम एक भयानक संकट में फंस गए हैं। अरे हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है अशोक, हम फंस गए हैं। राजपाल काका की ये भयानक बातें सुनकर सबिता भाभी फिर से डर गई। अशोक राजपाल काका की बात पर हंसने लगा। अंडू भी हंसने लगा। अरे दद्दू, गोवा में पी हुई शराब अभी तक उतरी नहीं क्या? अंडू हंसते हुए बोला। अशोक भी उसके समर्थन में हंसा। अशोक अंडू दोनों को अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि उन्हें छलावा लग गया है। वे दोनों अभी भी इस बात से अनजान थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी जंगल की सीमा पार कर गई। अब मलरान फिर शुरू हो गया। पहाड़ी पर चांद निकलने लगा और थोड़ी देर बाद जो हुआ उसे देखकर सबका सिर चकरा गया। मलरान पर एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के खुले दरवाजे से अंदर जलती हुई एक लालटेन दिखाई दे रही थी। 2 पल सबने उस झोपड़ी को देखा। फिर गाड़ी तेजी से उस झोपड़ी के पास से आगे बढ़ गई। सबिता भाभी ने साइड मिरर से उस झोपड़ी को देखा। वो झोपड़ी मिरर में दिखाई दे रही थी। वहीं उस झोपड़ी के काले खुले दरवाजे से लाल साड़ी पहने वो औरत सिर पर घूंघट डाले बाहर आई। उसके हाथ में वो लालटेन थी और उसने धीरे से उस लालटेन को उठाया और अपने चेहरे के पास ले आई और वो मुस्कुराई, दांत दिखाते हुए, कंधे उचकाते हुए हंसने लगी। अशोक, उस औरत को देखो, वो उस झोपड़ी से बाहर आई है। अशोक ने सामने लगे आईने में पीछे देखा तो अंडू और राजपाल काका दोनों ने सिर घुमाकर पीछे देखा। ऐसे ही सबने उस लाल साड़ी पहनी औरत को हाथ में लालटेन लिए झोपड़ी के पास से गुजरते हुए सड़क पर आते देखा, जैसे वो इन चारों की गाड़ी का पीछा कर रही हो। ये कैसे हो सकता है सविता? ये औरत नहीं है। वो हमसे पहले अपनी झोपड़ी तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि हम गाड़ी में बैठे हैं और वो पैदल चल रही थी। अशोक ने हैरानी से कहा, क्योंकि इस घटना ने उसका भी सिर सुन्न कर दिया था। अशोक, कितनी बार कहूं तुम सबको कि वो औरत नहीं है। वो चकवा छलावा का भ्रामक रूप है। वो औरत भूत है। वो चकवा है जो हमारी जान लेने के लिए हमारे पीछे आया है। राजपाल काका की कहानियां अब कुछ हद तक सच होने लगी थी। अशोक अंडू दोनों के मन में डर पैदा करने लगी थी। कार फिर से मलरान से पीछे छूट गई। अब घने जंगल की सीमा फिर से शुरू हो गई। अब नीचे की सड़क कच्ची थी। कार मिट्टी के गड्ढों से हिचकिचाकर चल रही थी। पेड़ों और पेड़ों के चारों ओर जमा हुआ कोहरा दिखाई दे रहा था और उस कोहरे से अनगिनत पीली आंखें जुगनुओं की तरह चमक रही थी। अशोक के साथ सभी ने कार के दाईं ओर देखा। अब न केवल जंगल में बस जुगनू चमक रहे थे, बल्कि कोहरे में लाल साड़ी घूंघट में एक महिला दिखाई दे रही थी, जिसके हाथ में लालटेन थी। लेकिन उस लालटेन में आग नहीं थी, बल्कि जुगनू घूम रहे थे। उस औरत को देखकर सब डर गए। गाड़ी उस औरत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई और फिर थोड़ी देर बाद इस बार बाईं तरफ इस बार वही औरत हाथ में लालटेन लिए कोहरे में खड़ी दिखी। इस बार उसके हाथ में पकड़े लालटेन में आग थी। कार फिर उस औरत से दूर चली गई। थोड़ी देर बाद फिर वही दृश्य, वही औरत, मानो पूरा जंगल उस आत्मा की स्पिरिट से भरा हुआ हो। कदम दर कदम वो औरत दिखाई देने लगी। कार में बैठे सभी लोगों के सिर सुन्न हो गए थे। उनके रक्त की धमनियों में भय घुल गया था। अशोक को अब अपनी ही हिम्मत पर गुस्सा आ रहा था। अनावश्यक भय
उसके सहित सभी लोग भूत प्रेतों के जाल में फंस गए थे। हे माँ माता जी, हे राम, क्या हो रहा है हमारे साथ? ये औरत हमें बार बार क्यों दिख रही है? सविता भाभी ने डरते हुए अपने दोनों हाथ कानों पर रखते हुए कहा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। सविता, हम फंस गए हैं, भूल भुलैया में फंस गए हैं। यह सब छलावे के भूल भुलैया का खेल है। अब वो हमें बाहर नहीं निकलने देगा। पीछे की सीट पर बैठे राजपाल काका ने उदास और हताश स्वर में कहा। ये शब्द सुनकर अंडू और सविता दोनों मौत के डर से जम गए। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। तभी अशोक ने ब्रेक लगाकर कार रोक दी। कार रुकी हुई देखकर सबने एक साथ अशोक की तरफ देखा, पर अशोक डर के मारे जम गया था और सामने देख रहा था। उसके सामने का नजारा इतना डरावना था कि उसकी आंखें मुंह खुला का खुला रह गया था। डर के मारे माथे से पसीना बह रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था और थरथरा रहा था। उसे इतना डरा हुआ देखकर सबने एक साथ आगे देखा और सामने का नजारा देखकर सब घबरा गए। कार के ठीक सामने थोड़ी दूर पर लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका पूरा शरीर हवा में था। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। अरे ओ स्त्री, कल आना। अंडू ऐसे कहते हुए रोने लगा। अंडू, नौटंकी की दुकान, चुप बैठ। ये कोई स्त्री मूवी का भूत नहीं, एक असली भूत है, अशोक ने घबराई हुई हालत में कहा। अचानक हवा में तैर रही उस चुड़ैल ने धीरे धीरे अपना सिर उठाने की शुरुआत की। उसका चेहरा आटे की तरह सफेद था। उसकी ठुड्डी नुकीली थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जिनमें 2 पीले बिंदु थे। वो बहरा कर देने वाली आवाज में जोर से चिल्लाई। उसके मुंह से सोनिक बूम अल्ट्रा तरंगे पैदा हुए। उस ध्यान के मुख से आती तरंगों के साथ अशोक की कार धीरे धीरे जगह पर थर थर कांपते हिलने लगी, जैसे मानो वो कार डर से कांप रही हो। ऐसा होने के साथ ही कार में बैठे दोनों अंडू और सविता भाभी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। अशोक, अरे अशोक, कार पीछे ले, कार पीछे कर, नहीं तो वो कार के दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर आ जाएगी। राजपाल काका चिल्लाए। फिर अशोक ने कार को रिवर्स मोड में डाला। 5 सेकंड तक मौके पर ही रेस लगाई। कार के साइलेंसर से काला धुआं निकलने लगा। कार के दोनों टायर धूल और मिट्टी उड़ाते हुए मौके पर ही घूमने लगे। कार को 2 गियर में डालकर वो सड़क के गड्ढों को अनदेखा करते हुए पूरी स्पीड से कार चलाने लगा। कार के पीछे से हवा में उड़ता हुआ वो ध्यान ब्रह्म राक्षस की तरह चिल्लाता हुआ अशोक की कार का पीछा करने लगा। पापा, गाड़ी तेज भगाओ, पापा तेज भगाओ, वो पीछे आ रही है। अंडू आंखें फाड़े पीछे देख रहा था। सबको अपनी मौत सामने खड़ी दिख रही थी। तभी ध्यान की गर्जना बहरा कर देने वाली आवाज के साथ कार का पिछला शीशा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। अंडू, राजपाल काका, सविता भाभी सभी गले में फूंक मार कर चिल्लाए। पीली हेडलाइट की रोशनी में कार कोहरे में तेजी से भाग रही थी। चारों ओर जंगल था। उस जंगल में पीले जुगनू चमक रहे थे, रोमांच की एक खुराक दे रहे थे। और उन जुगनुओं में वो भयानक मनुष्य ध्यान औरत लालटेन लिए कभी बाईं ओर तो कभी दाईं ओर खड़ी दिख रही थी। कार का पीछा करते हुए वो ध्यान तेज गति से आगे बढ़ रहा था। सबकी सांसें सीने में अटकी हुई थी। उस सन्नाटे में सबको अपनी मौत नजर आने लगी थी। सबके दिलों में डर बैठ गया था। इस बदतमीज ध्यान ने अपना एक हाथ बढ़ाया
अमानवीय शक्ति से उसके हाथ से एक काली रस्सी निकली, जिस अमानवीय रस्सी ने घुमाते हुए कार के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। दद्दू, दद्दू कुछ करो दद्दू, नहीं तो वो हमें मार डालेगी दद्दू। अंडू ने राजपाल काका के पहरेदारों को दोनों हाथों से हिलाया। राजपाल काका को कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब भयानक मौत मरेंगे। सच झूठ पर हावी हो गया था। अंधेरे में पला खुला जानवर आम इंसानों की जिंदगी उधेड़ने पर हावी हो गया था। राजपाल काका को अचानक कुछ याद आया। हनुमान जी का लॉकेट जो उनकी कमीज के पीछे छिपा था। उन्होंने जल्दी से अपनी कमीज के पीछे छिपा हनुमान लॉकेट निकाला। राजपाल काका गुस्से से उस जानवर को देखने लगे, मानो जैसे ही उन्होंने हनुमान का लॉकेट हाथ में लिया, उनके अंदर से एक अजीब सी तेज शक्ति बाहर निकली हो। वो शक्ति जिसने उनके डर को दूर भगा दिया हो। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से टूटी हुई पिछली खिड़की से उस बदतमीज घमंडी चुड़ैल की तरफ बढ़ाया जो गाड़ी का पीछा कर रही थी। उन्होंने उसे उस औरत के सामने पकड़ा। राजपाल काका ने अपना पूरा जीवन हनुमान को समर्पित कर दिया था। बस यही शक्ति उनका प्रायश्चित थी और कुछ नहीं। भगवान खुद उनकी मदद के लिए आए थे। चमत्कार हुआ। वो 2 इंच का लॉकेट केसरिया रंग से चमक उठा। लॉकेट देखते ही उस ध्यान के चेहरे पर भय छा गया। वो वहीं रुक गई। तभी लॉकेट से एक सुनहरी रोशनी निकली और उस भयानक चुड़ैल के शरीर को छू गई। उस सुनहरी रोशनी में हजारों कणों की दैवी शक्ति थी जो एक बड़े गोलाकार विस्फोट के साथ उस चुड़ैल की छाती से टकराया और वो चुड़ैल जोर से चीखी और हवा में पीछे फेंकते हुए दूर चली गई। और थोड़ा दूर जाने के बाद उसका शरीर हवा में एक काले विस्फोट के साथ फट गया। जरूर वो चुड़ैल निश्चित रूप से समाप्त हो गई थी, क्योंकि अशोक को उसके सामने एक शॉर्टकट और हाईवे से जुड़ने वाली सड़क दिखाई देने लगी। अशोक ने जल्दी से कार हाईवे पर ली। राजपाल काका की हनुमान भक्ति के कारण गुप्ता परिवार एक बड़े संकट से बच गया। सभी ने हनुमान भगवान को धन्यवाद दिया और अगली यात्रा शुरू की। इस घटना ने अशोक अंडू दोनों को एक अच्छा सबक सिखाया था। वे अब फिर कभी जिंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं लेने वाले थे, क्योंकि शॉर्टकट तो मौत का टिकट होता है ना।